Hello bachon, let's see the question. The question says if A equal to 4 I cap plus 5 J cap minus K cap, B equal to I cap minus 4 J cap plus 5 K cap, and the vector C equal to 3 I cap plus J cap minus K cap, find the vector D which is perpendicular to both A and B and for which C dot D equal to 0. So the key concept for this question is, our key concept key concept for this question is equals to, is vector perpendicular to perpendicular to both perpendicular to both a and b is equals to lambda times a क्रॉस b। ये हमारे पास कंसेप्ट होता है कि कोई वेक्टर है जो कि बोथ ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो वो वैल्यू आ जाता है लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी, अगर वो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है तो। सो यहाँ पर गिवन है कि वेक्टर जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। सो ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप और के कैप आता है। सेकेंड रो में यहाँ पे आता है ए के कंपोनेंट के कोएफिशिएंट्स, दैट इज 4 5 -1, और बी के ये आ जाते हैं 1 -4 1 -4 एंड -5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -25, और माइनस का -4 इंटू -1 तो 4 आ जाएगा, तो -25 और माइनस का ये आ जाएगा 4 -j कैप मल्टीप्लाइड में, और यहाँ से आ जाएगा -20 प्लस का 1, तो -20 प्लस का 1 -20 प्लस का 1 ऐसा कर लेते हैं, प्लस का के कैप मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा -16 -5। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, ए क्रॉस बी आ जाएगा आपके पास -29 I कैप, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस का 19 J कैप, और दिस विल बिकम -21 के कैप। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास -25 और माइनस का 4, तो -19 I कैप, और ये आ गया हमारे पास -19, तो माइनस माइनस +19 एंड दिस विल बी -21 के कैप। तो ए क्रॉस बी आ गया। सो हमारे पास क्या रहा, फाइंड द वेक्टर डी फॉर विच, तो वेक्टर डी किसके इक्वल हो जाएगा, सो वेक्टर डी विल बिकम नाउ, वेक्टर वेक्टर डी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी है -19 I कैप प्लस -29 I कैप प्लस 19 J कैप -21 के कैप। दिस वन इज वेक्टर डी। अब गिवन है क्वेश्चन में कि सी डॉट डी इक्वल्स टू 21, जब सी डॉट डी 21 है, तो सी का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। सी का वैल्यू गिवन है, सिंस वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो सी डॉट डी कितना आ जाएगा आपके पास, -19 × 3 -29, ये आ जाएगा आपके पास -29 लैम्डा इंटू 3 प्लस यहाँ से 19 लैम्डा इंटू 1, तो ये आ जाएगा 19 लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा -21 लैम्डा इंटू -1, दैट इज 21 लैम्डा प्लस का 21 लैम्डा, ये इसका वैल्यू गिवन है 21। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बिकम -87 -87 लैम्डा प्लस का 19 लैम्डा प्लस का 21 लैम्डा विल बी 21। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा आपके पास 19 प्लस 21 दैट इज 40, तो यहाँ से आ जाएगा 40 और 87 माइनस, तो -47 लैम्डा
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लेमडा इक्वल टू -21/47। फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर डी विल बिकम, और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा 21/47 इंटू माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिया था, ये प्लस का 29 i कैप, और ये आ जाएगा माइनस का 19 j कैप, और प्लस का 21 k कैप, ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गया कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है डी, दिस विल बिकम 21/47 मल्टीप्लाइड बाय 29 आई कैप माइनस 19 j कैप प्लस 21 k कैप। So this is our final answer. Hope that you understood it well. Best of luck.